ऋणे अनुरता जीर्ण वयण जे करंती भावेण अमला असंकलिठा ते हंति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काय भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतमादि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, आज कौन सा दिन है? विजयदशमी। एक हारा था, एक जीतता था। भौतिक संसार की दृष्टि से रावण उसका पक्ष पराजित हुआ और श्री रामचंद्र जी महाराज उनका पक्ष जीतता था। ये सारा लड़ाई का कारण एक ही था, सीता माता। तो ये लड़ाई एक और सच था और एक और झूठ था, एक और न्याय था, दूसरी ओर अन्याय था। जानते हैं, जब लड़ाई होती है तो प्रलोभन भी एक दूसरे को बहुत दिए जाते हैं। रावण ने कहा, आप सीता की ओर से ध्यान छोड़ दो, मैं आपको ऐसी हजारों राजकुमारियां दे दूंगा। कहते जे सत्य नहीं, ये यथार्थ नहीं। मेरे लिए सीता को छोड़ के सब माता बहन बेटी का रूप था, इसलिए आपका ये सौदा नहीं चलेगा। जब वापिस करो, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो, मरने के लिए तैयार हो। तो जो हुआ आप सब जानते हैं। हमारे भारतीय साहित्य में संसारी घटनाओं को आध्यात्मिक रूप के रूप में लिया है। कहते जहां पर सीता माता, वो किसका रूप है? मोक्ष लक्ष्मी। किसका रूप है? मोक्ष, सिद्ध गति। तो देखो बाहर थोड़ी है, अंदर है, लेकिन इसको कौन ले गया? जैसे सीता को उठाया रावण ने, हमारी आत्म समाधि को उठाने वाला कौन है? मोह।
रूपी राजा। कौन सा राजा? मोह। रावण के तो 10 सिर है, इसके कितने सिर हैं? कहते हैं इसके भी 10 ही हैं। कितने हैं? 10। दशहरा 10 को हरने वाला, 10 सिरों को हरने वाला। जिस दिन हरेगा उस दिन क्या? दशहरा। इसके 10 सिर कौन से? पहला मिथ्यात्व, दूसरा क्रोध, मान, माया, लोभ। कितने हो गए? अगले 5 हिंसा, झूठ, चोरी, व्यभिचार, परिग्रह। ये क्या है? 10 सिर हैं। किसके हैं? मोह के। कहते हैं एक ही सिर में बहुत कुछ होता है, तो 10 में क्या होगा? एक जवान से पार नहीं पाया जाता तो कितनी जवानें वहां पर। किस मुंह से क्या बोल रहा है? अब इसने हमारी उस आत्म समाधि को, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत शक्ति रूप उसका अपहरण किया। अब इसको छुड़ाना। कहते छुड़ा ले। अकेली आत्मा चाहे मैं छुड़ा लूंगा, ये संभव नहीं है। अकेले राम का बस तो नहीं था, 2 ही रह गए थे। लेकिन जिस पक्ष को उन्होंने लिया था उसके साथ जुड़ते गए, जुड़ते गए, जुड़ते गए। जब समुद्र के पास पहुंचे तो उनकी सेना की भी कोई कमी नहीं थी। इतना बड़ा समुद्र वो भी क्या कर गया? खेल खेल में वो भी पार कर गए। कहते हैं आत्मा को खड़े होना चाहिए। जब आत्मा खड़ा होगा काम करने के लिए तो उसको रास्ता भी दिखाने वाले मिल जाए। दिखाने वाले तो पग पग पर खड़े हैं, गलत रास्ता दिखाने वाले भी खड़े हैं और सही रास्ता दिखाने वाले भी खड़े हैं। जब आत्मा की भावना अच्छी है तो उसको अच्छा रास्ता दिखाने वाले भी कदम कदम पर मिल जाएंगे। संसार में तो राम लक्ष्मण दोनों चल पड़े, चलते चलते हनुमान जी आए, सुग्रीव जी आए, बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंच अपना कार्य कर लिया। ऐसे जब इन शत्रुओं को समाप्त करने के लिए आत्मा तैयारी करता है तो गुरुजन रास्ता दिखाने के लिए आ जाते हैं। जब रास्ता दिखाने के लिए आते हैं तो वो भी कहते हैं उसके 10 हैं तो तुम्हारे पास भी ऐसे पावरफुल होनी चाहिए। वो कौन से हैं? इन्हीं का विपरीत मिथ्यात्व का विपरीत सम्यक्त्व, अरिहंत देव, निर्ग्रंथ गुरु, केवली प्ररूपित धर्म, जे त्रिवेणी आत्मा के अंदर स्थापित करो। जब ये त्रिवेणी स्थापित होगी, दुनिया में जहां 3 नदियां मिलती हैं वो स्थान तीर्थ बन जाता है। तो जब आत्मा में ये 3 नदियां मिलेंगी तो क्या ये आत्मा तीर्थ नहीं बनेगा? ये आत्मा भी तीर्थ बन जाएगा।
अरिहंत परमात्मा निर्ग्रंथ गुरु जब आ गए हैं तो फिर वहां पर जो मिथ्यात्व आदि के चोर ये कैसे टिकेंगे? उनका टिकना संभव नहीं होगा। तो अपनी आत्मा के अंदर इन तीनों को स्थान दें। अरिहंत परमात्मा, निर्ग्रंथ गुरु, केवली प्ररूपी धर्म, जो किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, एक योग्यता वाली आत्मा का स्वरूप है, जिन्होंने घाती कर्मों को क्षय कर दिया। जो तीर्थंकर गोत्र नामकर्म उदय है, ऐसी आत्माएं अरिहंत भगवान। और दूसरे जो है सर्वज्ञ सर्वदर्शी, वो भी उनके समान है। गुरु रूप में आचार्य, उपाध्याय, साधु साध्वी इस मोक्ष मार्ग के पथिक, और धर्म गुरुओं का उपदेश विधि और निषेध रूप में जो है, जे करना और जे नहीं करना, संबर करना, निर्जरा करनी, पाप और आश्रव का सेवन नहीं करना। धर्म जे है जो आपको सुनाया जाता है, इसका सहारा लोग, मोह की हिम्मत नहीं है वो तुम्हारा पार पा सके। आप इनकी आराधना करो। तो पहली बात सम्यक्त्व, दूसरी बात क्षमा, तीसरी बात निर्लोभता, संतोष, चौथी बात आर्जव, पांचवी बात मार्दव। 5 हो गए। हिंसा को जीतने वाली अहिंसा है, झूठ को जीतने वाला सत्य है, चोरी को जीतने वाला अस्तेय है, कुशील को जीतने वाला अब्रह्म को जीतने वाला ब्रह्मचर्य है, और परिग्रह, इसको जीतने वाला अपरिग्रह। इस 10 को अपने साथ जोड़ो। जब जे आएंगे, आत्मा ने इनको अपना पक्का स्थान बना के दे दिया है, फिर शत्रु सेना, वो जो 10 सिरों वाला मोह रूपी राजा है, वो भी भागता दिखाई देगा। सोचेगा वो कहाँ जाऊं, अनादिकाल से मेरी अखंड हुकूमत चल रही थी, लेकिन ये 10 कहाँ से ले आया? इनके आगे टिकने की मेरे अंदर क्षमता नहीं। वो रावण तो मर गया था, लेकिन वह वृत्तियां आज भी संसार में जीवित है। तो इनको जीतना ये धर्म पक्ष का लक्ष्य है। धर्म आराधना करते हैं तो इस अध्यात्म पक्ष को जाना। जिसने जान लिया, जो इस रास्ते पर चल पड़ा, एक दिन ऐसा आएगा वो भी श्री राम की तरह जीत जाएगा। बाहर की जीत तो बहुत बार पाई है, बाहर की जीत नश्वर है, वो बैर विरोध की गांठों को और बढ़ाने वाली है। बाहर की जीत में किसी को शरीर को नष्ट किया जाता है, उसके ठिकानों को नष्ट किया जा सकता है, लेकिन उनकी आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता। उनके अंदर जो गांठे हैं उनको नष्ट नहीं किया जा सकता। कैसे नष्ट किया जाता है? उसके लिए ये रास्ता है, धर्म का रास्ता है। कहते किसके वास्ते लड़ना? क्या लेकर के आए थे, क्या लेकर के जाओगे? क्या लेके आए थे, क्या लेकर के जाओगे? लेकिन फिर भी जे मेरा, जे तेरा, जे मेरा, जे तेरा, सारा जीवन बीत जाता है और आखिर
जब समझ आती है तो टाइम नहीं रहता। जब टाइम था तो समझ नहीं थी, जब टाइम नहीं रहा तो उस समय समझ आई। अब कुछ कर सकता नहीं, इतने पाप कर्मों का बोझ लाद लिया है। अब व्यक्ति सोचता अब कोई मेरे को संभाले, लेकिन पाप कर्मों का इतना बोझ है संभालने वाले को नजदीक भी फटकने नहीं देते। तो कहते रहते समय में अपने आप को संभालें, अरिहंत परमात्मा का पावन उपदेश सुने, उसको दिल दिमाग में धारण करें, उसका हम अभ्यास करें। अभ्यास करेंगे तो एक दिन सफलता की संभावना है, अन्यथा नहीं। तो ये तो आज का प्रासंगिक विषय था, और हमारा जो दैनिक रोज का है 10 धर्म, सत्य, अब उसके आगे संयम। श्री उत्तराधीन सूत्र का 31वां अध्याय कहते एगो वीराई कुज्जा एगोय पवर्तन, असंजमे नियति कुज्जा संजमे या पवर्तन। एक और से निवृत्ति करे, एक और प्रवृत्ति करे, असंयम से पीछे हटे और संयम में आगे बढ़े। असंयम संसार का कारण, संयम मोक्ष का कारण। असंयम आसान है, संयम बड़ा मुश्किल है। असंयम जो आसान है वो संसार का मार्ग है, संयम जो बड़ा कठिन है ये मोक्ष का मार्ग है। कहते हैं आप किसको मानते हो, इसको छोड़ दो एक बार, आप संयम का रास्ता ले लो, तुम्हारा सब कुछ बदलने लग जाएगा। आप कितने भी बड़े से बड़ी आत्मा, पवित्र आत्मा को क्यों ना मानो, यदि आत्मा का रास्ता असंयम है तो वो अंधेरे की ओर बढ़ता जाए, और एक दिन ऐसा आएगा अंधेरे के अंदर फंस जाएगा। जिनको हम लोग, आप लोग मिथ्या दृष्टि कह देते हैं, तपस्या लोग करते हैं वो, लेकिन एक संयम आ गया। अभी उन्होंने अरिहंत परमात्मा को पहचाना नहीं, निर्ग्रंथ गुरु को पहचाना नहीं, केवली प्रारूपिक धर्म को पहचाना नहीं, लेकिन अन्य मतों को ही सुन करके आत्मा के अंदर, आत्मा के लिए कुछ करने की कहते हैं लो जाके अंदर भावना पैदा हो। भगवती सूत्र तामली गाथापति, उस समय बड़ी लंबी आयु हुआ करती थी, आधी उम्र से ज्यादा बीत गई, परिवार खुशहाल, समृद्धि की कोई कमी नहीं। जानते हैं खुशहाली किससे आती है? लोगों का मानना है समृद्धि से आती है। किससे आती है? धन दौलत ऐशो राम, उससे खुशहाली आती है। लेकिन ज्ञानियों का, जिनको तत्व ज्ञान का एहसास हुआ है, कहते हैं ये भ्रम है। खुशहाली आती है संतोष से। किससे आती है? जिसके अंदर संतोष है वो गरीब भी खुश है, और जिनके अंदर संतोष नहीं वो अमीर भी क्या है। देखना उनका चेहरा,
देखो वाला कहीं खुशी दिखाई देती हो, चिंता, फिकर, बेचैनी ये दिखाई देंगे। क्यों दिखाई देंगे? क्यों दिखाई दे रहे हैं? धन की कमी नहीं, कोई कमी नहीं, अज्ञानता के कारण। जैसे नदी के दो किनारे होते हैं ना, वो कहते हैं ओ पार है, ऐसा बोलते हैं ना। और जो पार है वो क्या कहते हैं? वो पार है। पार कौन है? कोई भी नहीं है। एक दूसरे को कह रहे हैं। अमीर कहता है गरीब सुखी, इनकम टैक्स का चक्कर नहीं, रेट का उनको चक्कर नहीं, सेल टैक्स का उनको चक्कर नहीं, बस जितना कमाया खाया आराम से सो गए। और कहते हमारे को देखो वाला कितने चक्कर है, सुबह से लेकर के शाम तक चक्करों में ही घूमते हैं। तो जानते जो चक्कर घूमता है ना, क्या उसको शांति होती है वाला? फिर उसको थोड़ी देर बाद ना जमीन घूमती दिखाई देती है। ऐसे चक्रों के अंदर वो स्वयं ही घूमता रहता है, लेकिन इन चक्रों का अंत नहीं आता। वो सेठ खुशहाल इसलिए था, अंदर संतोष, मन के अंदर भावना आई, मैंने सब कुछ पाया। किसके कारण? अपनी अपनी आस्था के अनुसार, भगवान की कृपा, गुरु की कृपा। कहते पूरा जन्म के पुण्य के योग से। ये क्या है? सच्चा या झूठ है? सच्चा ना। जो कुछ मिला है निश्चय से वो पुण्य का योग है। व्यवहार से भगवान की कृपा, गुरु की कृपा, माता पिता की देन, रिश्तेदारों की देन, उनके कार्य व्यवहार है। निश्चय में यदि पुण्य ना हो तो कुछ भी नहीं मिलता। पुण्य हो तो सारे देने के लिए तैयार रहते। कहते ये पुण्य कब तक रहे? एक दिन समाप्त हो। जब समाप्त होंगे ये सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे। जे छोड़ के जाए अच्छा है, मैं छोड़ दूं। क्या करूं? मैं छोड़ दूं। कहते कोई सेठ समाई कर रहा था, लक्ष्मी माता आ गई। कहते आप कौन? मैं लक्ष्मी हूं। कैसे आई? तेरे को बताने आई हूं। क्या बताने आई हूं? 8वें दिन मैंने चली जाना। क्या करना है? 8वें दिन चली जाना। कहते आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आओ, सेठ ने सुबह उठा है, सारे भंडार खोल दिए, सारी जनता जितने दीन दुखी सब संपत्ति बांट दी, और परिवार को कहा 8वें दिन हम दीक्षा लेंगे। क्या करेंगे? 8वें दिन दीक्षा लेंगे। सब बांट दिया। अब 8वें दिन जिस दिन दीक्षा लेंगे रात को फिर आ गई वो। कहते सेठ जी, कहते हाँ माता। कहते मैंने तेरे को कहा था ना मैं चली जाना है, मैंने अपना प्रोग्राम स्थगित कर दिया, मैं यही रहूंगी। कहते तू जिथे मर्जी रह, हम तो दीक्षा ले रहे। मतलब जे संसार का वैभव हमें छोड़ करके जाए अच्छा है, हम छोड़ दें। हम छोड़ देंगे तो दुनिया त्यागी कहेगी, और यदि वो छोड़ के चला गया तो क्या होगा? इनका भाग खत्म हो गया, ये भाग्यहीन हो गया। अब सेठ के ऐसे विचार आए। अब क्या किया उसने? कर जैसे सब।